दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है, जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई अचानक बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड क्यों गिर जाती है? और कभी कभी आपूर्ति कम होने पर मांग इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? आज के वीडियो में हम समझेंगे सप्लाई का डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है, वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। सप्लाई का मतलब है मार्केट में उपलब्ध मात्रा। डिमांड का मतलब है लोग कितना खरीदना चाहते हैं। सिंपल रूल याद रखो, सप्लाई और डिमांड का रिलेशन इनडायरेक्टली होता है, इनवर्स रिलेशन। अब समझते हैं जब सप्लाई बढ़ जाती है। अब मान लो मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। उदाहरण, टमाटर की आपूर्ति बहुत ज्यादा हो गई। क्या होगा? बाजार में टमाटर भर जाएंगे, विक्रेता प्रतिस्पर्धा में आ जाएंगे, कीमत गिरने लगेगी और कीमत कम होने से लोग ज्यादा खरीदेंगे, मांग बढ़ेगी। लेकिन अगर सप्लाई बहुत ही ज्यादा हो जाए तो लोग उतना कंज्यूम नहीं कर पाते, जिसके कारण डिमांड रिलेटिवली स्टेबल रहती है, लेकिन प्राइस गिरता है और ओवर सप्लाई हो सकता है। जब आपूर्ति कम हो जाती है, अब विपरीत स्थिति देखो। उदाहरण, खराब मौसम के कारण आलू की आपूर्ति कम हो गई। क्या होगा? मार्केट में कमी हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। नतीजा, ऊंची कीमत के कारण कुछ लोग खरीदना बंद कर देंगे, मांग थोड़ी कम हो सकती है, जिससे आपूर्ति कम होने पर कीमत बढ़ती है और मांग थोड़ी कम हो सकती है। महत्वपूर्ण बात समझो, सीधी आपूर्ति मांग को नहीं बदलती। आपूर्ति कीमत को प्रभावित करती है और कीमत मांग को प्रभावित करती है। मतलब, आपूर्ति कीमत मांग, यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है। अब एक रियल लाइफ उदाहरण समझते हैं। मार्केट में नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। शुरुआत में सप्लाई कम है, कीमत ज्यादा, डिमांड नियंत्रित। बाद में आपूर्ति बढ़ गई, कीमत गिरी, मांग बढ़ी। इसी वजह से कंपनियां उत्पादन नियंत्रित करती हैं। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? सप्लाई और डिमांड का संबंध अप्रत्यक्ष होता है। सप्लाई बढ़ने पर कीमत गिरती है, आपूर्ति कम होने पर कीमत बढ़ती है और कीमत ही मांग को नियंत्रित करती है। सरल सूत्र याद रखें, जितनी ज्यादा आपूर्ति उतना कम मूल्य, और जितनी कम आपूर्ति उतना ज्यादा मूल्य। उम्मीद है आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और ऐसे ही आसान अर्थशास्त्र अवधारणाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।